नमस्कार। अभी तक हम लोगों ने 29वें कड़ी तक रामचरितमानस को सुना। अभी तक हम लोग आ, जाने कि किस प्रकार से शिव जी के तीसरे नेत्र खुलते ही कामदेव जल करके भस्म हो गया। इसके बाद उनकी पत्नी रति रोती बिलखती हुई आई, बहुत आरजू मिन्नत किए शिव जी से। तब उन्होंने उन्हें बताया कि इस प्रकार से आपका मिलन हो सकेगा कामदेव के साथ, और कैसे मिलेंगे इसको आगे के प्रसंगों में बताया जा रहा है। अब से कामदेव का नाम अनंग हो गया है और वो शरीर विहीन होकर के सभी को व्यापेंगे। कामदेव का शरीर नहीं होगा। आइए 87 दोहा तक पाठ कर चुके हैं, इसे आगे बढ़ते हैं। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई ही हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय होई ही पति तोड़ा, बचनु अन्यथा होई न मोड़ा। शिव जी ने कहा कि जब पृथ्वी के भारी भार के कारण, पापों के बोझ के कारण, उनके भार को कम करने के उद्देश्य से यदुवंश में कृष्णा अवतार होगा, तो उस समय तुम्हारा पति उनके पुत्र के रूप में, प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेगा। और मेरा ये वचन अटल है, ये किसी भी परिस्थिति में अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुनी शंकर बानी। शंकर भगवान के वचन को सुनकर के रति वहां से चली गई। कथा अपर अब कहूँ बखानी, देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। अब दूसरी कथा को विस्तार से बखान करके कह रहे हैं याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज मुनि को, कि ब्रह्मादि जितने भी देवता थे, ये जैसे ही सुने कि श्री कृष्ण का यदुवंश में अवतार होने वाला है, तो वे सभी बैकुंठ चले। सब सुर विष्णु बिरंचि समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन्ह किन्हि प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सभी देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की, और तब जाकर के शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हुए। बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कहूँ अमर आए के ही हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भगति बस बिनवऊँ स्वामी। कृपा के जो समुद्र हैं, कृपा सिंधु हैं, वो वृषकेतु भगवान शिव बोले, जब अपने दरवाजे पर देवताओं को देखे जो सभी के सभी हमारे यहाँ आए हैं, तो उनका स्वागत करते हुए बोले, हे देवताओं, कहिए क्या दिक्कत है, आप किस लिए यहाँ आए हैं। तब सभी देवताओं की तरफ से
ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो दूसरे के मन में क्या चल रहा है उस बात को जान लेते हैं। फिर भी हे स्वामी, भक्ति के वश होकर के आपसे मैं आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ। क्या विनती करते हैं? सकल सूरन के हृदय सा शंकर परम उछाहु, निज नैननि देखा चहई, नाथ तुम्हार विबाहु। कहते हैं कि हे भगवान, हे शंकर, हम सबों के मन में, हम सभी देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है, ऐसा जिज्ञासा है, उत्कट इच्छा है कि हम लोग इन्हीं आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। निज नैनन देखा चाहें, नाथ तुम्हार विभाव। आपका विवाह हम इन्हीं आँखों से देखना चाहते हैं और आँखों को तृप्त करना चाहते हैं। यह उत्सव देखिया भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन, काम जारी रति कहूँ बरु दिन्हा, कृपा सिंधु यह अति बल किन्हा। कहे कि इस उत्सव को, इस विवाह समारोह को हम लोग आंखें भर भर कर देखना चाहते हैं। हे कामदेव के अभिमान को चूर करने वालों, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नजरें भर करके देख सके। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया, इसकी हम लोग सराहना करते हैं। सासती करी पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभुन्न कर सहज सुभाऊ, पार्वती तपु किन्ह अपारा, करहु ताशु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का ये स्वभाव ही होता है कि वे पहले दंड देते हैं, और दंड भी देते हैं तो उनमें सुधार की अपेक्षा को लेकर के दंड देते हैं, और उसके बाद उन पर कृपा करते हैं। पार्वती ने आपके लिए अपार तप किया है, असह्य कष्ट उठाया है। अब कृपा करके उन्हें अंगीकार करिए, उन्हें स्वीकार करिए। सुनि विधि विनय समुझि प्रभु मानी, ऐसे ही हो कहा सुख मानी। तब देवन दुदुम्भी बजाई, बरस सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी के विनती को सुनकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को शिव जी याद किए कि जब शिव जी को प्रभु श्री राम दर्शन दिए थे तो उन्होंने भी उनसे विवाह करने के लिए कहा था, और इसको उन्होंने स्वीकार किया था। इस वचन को उन्होंने याद किया और बड़े ही प्रसन्न मन से, खुशी से कहा, ऐसा ही हो।
अर्थात उन्होंने इसकी सहमति दे दी। तब देवता लोग खुशी से नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। अब सरु जानी सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। अब सप्तर्षियों ने उचित अवसर देखा तो वे लोग आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन सभी ऋषियों को सीधे हिमाचल के घर भेज दिया। जो जाइए, अब तैयारी कीजिए। सबसे पहले सप्तऋषि वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे हुए बड़े ही विनोद युक्त आनंद देने वाले मीठे वचन कहे कहा हमारे न सुने हूँ तब, नारद के उपदेश। अब भा झूठ तुम्हारपन, जा रे हूँ काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं मानी। कब? जब सप्तर्षि परीक्षा लेने के लिए पार्वती जी का गए थे और उस समय में परीक्षा लेने के दौरान जो सप्तर्षि भटका रहे थे पार्वती को और पार्वती उनकी बातों में नहीं आ रहे थे, तो बड़ा ही विनोदपूर्वक इस बात को कह रहे हैं कि उस समय तो हमारा कहना नहीं माने, लेकिन अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर दिया। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहे हूँ मुनिवर विज्ञानी। तुम्हारे जाने कामु अब जारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। तो पार्वती जी भी तो कम नहीं थी। पार्वती जी भी मुस्कुरा करके जैसा प्रश्न वैसा जवाब देती हैं, बोलती हैं कि हे विज्ञानी मुनीश्वरों, हे ज्ञान श्रेष्ठ, आपने ठीक ही कहा है। आपकी समझ में अब आया है। इसका मतलब आप अभी ये समझे हैं कि शिवजी ने कामदेव को अभी जलाया है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अब तक वो विकार युक्त ही थे, कामी ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवाद्य अकाम अभोगी। जो मैं शिव से ये अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ से शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ, अनिंद्य, जिनकी निंदा की ही नहीं जा सकती, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने
शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन, कर्म और प्रेम सहित उनकी सेवा की है। तो हमारे पन सुनहु मुनीसा, तो हमारे पन सुनहु मुनीसा, करिहहि सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर जारे उमारा, सोई अति बर अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनि श्रेष्ठगण, आप सुनिए कि कृपा निधान भगवान मेरी जो प्रतिज्ञा है उसको सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही तो आपका बड़ा भारी अविवेक है। बड़ा गूढ़ बात पार्वती जी ने कहा। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमते ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि नसाई, असी मन माथ महेश की नाई। हे तात, अनल कर सहज स्वभाव, अनल मतलब आग, आग का तो ये स्वभाव ही है कि हिम ते ही निकट जाई नहीं काऊ। हिम मतलब पाला, उसके निकट टिक ही नहीं सकता, वो उसके समीप जाने की सोच भी नहीं सकता। गए समीप सो अवसि नसाई, अगर वो आग के नज़दीक गया भी तो उसका तो नाश होना तो तय ही है। असी मन मथ महेश की नाई, और महादेव और कामदेव के बारे में भी यही चीज समझना चाहिए, यही बात समझना चाहिए, और कोई बात नहीं है। कितनी सुंदर बात पार्वती जी ने मुनि गणों को बताई कि हिया हर खे मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी नाई सिर, गए हिमाचल पास। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनिगण हृदय में बहुत प्रसन्न हुए। वे भवानी अर्थात पार्वती जी को फिर उनके सामने सिर नवा करके वापस चले और हिमाचल के घर गए, हिमाचल के पास पहुंचे। सब प्रसंगु गिरिपति ही सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा। बहुरी कहे उरति कर बरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमालय को जाकर के सब हाल सुनाया। कामदेव के भस्म होने की जब उन्होंने जानकारी दी तो हिमाचल इससे बड़े दुखी हुए। इसके बाद मुनियों ने बताया कि रति को किस प्रकार से शिवजी ने वरदान दिया। तो जो ये सुने तो हिमवान बड़े खुश हुए और कहे कि बिल्कुल उचित है, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मन में काफी खुशी हुई। हृदय विचारी शंभु प्रभुताये, सादर मुनि बर लिए बोलाए। सुदिनु सुन खातु सुघड़ी सोचाए, बेगी वेद विधि लगन धराए। हिमाचल शिवजी के प्रभाव को मन ही मन विचार किए और विचार करने के बाद सभी श्रेष्ठ मुनियों को बड़े ही आदर सम्मान के साथ बुला लाया
और बहुत अच्छी तरह से शोध करके लग्न पत्रिका देख करके शुभ मुहूर्त निकाला, शुभ नक्षत्र देखा और शोधवा करके वेद की विधि से शीघ्र ही निश्चय करके लिखवा लिया। शादी की डेट तारीख तय कर दी। पात्री सप्तऋषिन् सोई दिन्हे, गहि पद विनय हिमाचल किन्हे, जाई विधि तिन दिन सो पाती, बाचत प्रीति न हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तर्षियों को दे दी और चरण पकड़कर उनसे विनती की। ब्रह्मर्षिगण उस लग्न पत्रिका को लेकर के सीधे ब्रह्मा जी को समर्पित किए और उसको पढ़ते वक्त हृदय में प्रेम नहीं समाता था, रोम रोम पुलकित हो जाता था। सचमुच में लगन का खबर जो होता है इसी ढंग का होता है, काफी खुशी छा जाती है। लगन बाची अज सब ही सुनाई, लगन बाची अज सब ही सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदायी, सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे। ब्रह्मा जी जब इस लग्न को देखे, लग्न पत्रिका को, तो उन्होंने स्वयं इसे पढ़कर सबको सुनाया और जितने भी मुनि वहाँ थे, जितने भी देवता थे, सारा समाज इस लग्न पत्रिका का ब्रह्मा जी के श्रीमुख से वाचन सुन करके हर्षित हो गया, बाग बाग हो गया, खुश हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे, दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, होहि सगुन मंगल सुभद, करहि अप्सरागान। सभी देवता बारात जाने के लिए तरह तरह के वाहन और अपने अपने विमान सजाने लगे। बारात जाने की तैयारी देवताओं में शुरू हो गई। चारों तरफ शुभ मंगल ही मंगल शगुन होने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट यही मोरु सवारा, कुंडल कंगन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। के हरि मतलब बाघ। शिव जी के जितने भी गण थे वो शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जैसे बारात जाने वाली होती है तो उससे पहले वर को सजाया जाता है, तो इस प्रकार से जितने भी गण थे सभी शिव जी का तरह तरह से श्रृंगार करने लगे। जटाएं जो बड़ी बड़ी थी उन जटाओं का मुकुट बना दिया और उस पर मौरी जो सजाया गया वो साधारण मौरी नहीं था, वो सांपों का मौरी सजाया गया, सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों का ही कुंडल कान में पहना, कंगन पहना, शरीर पर भस्म रमाई और वस्त्र पहनने के जगह पर
उन्होंने बाघंबर को लपेट लिया। बड़ा ही अद्भुत दृश्य था। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर शिरमाला, अशिव बेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर, माथे पर चंद्रमा विराजमान है, सिर पर गंगा जी, तीनों नेत्र, सांपों का ही जनेऊ, गले में विष, विष से शिव जी का कंठ नीला हो गया था, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला सुशोभित थी। इस प्रकार उनका जो वेश था वो देखने में अशुभ लगता था। इस अमंगल वेश होने के बावजूद वे कृपा के धाम और कल्याण के धाम हैं। कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, देखि सिवहि सुर त्रिय मुसुकाहि, बरलायक दुलहिनी जग नाही। कहते हैं कि एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू धारण किए। कर त्रिशूल और डमरू बिराजा, और शिव जी बसहा अर्थात बैल पर बैठ करके प्रस्थान किए। चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। और शिव जी का जो ये रूप है उसको देख करके जो देवांगनाएं हैं वो सभी मुस्कुरा रही हैं और कह रही हैं कि इस वर के लायक दुल्हन तो संसार में कहीं भी नहीं है और मिलेगी भी नहीं। विष्णु बिरंची आदि सुर ब्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता, सुर समाज सब भांति अनुपा, नहीं बारात दुल्ह अनुरूपा। कहते हैं कि विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी और सभी देवताओं अपने अपने समूह में अपने अपने खूबसूरत सवारियों के साथ बारात चले। देवताओं का जो समाज था सभी प्रकार से अनुपम था। देवताओं का जो समाज था सभी प्रकार से अनुपम था। उसके सौंदर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। देवताओं के समाज के अमंगल वेश नहीं थे। सभी अपने अपने वास्तविक परिधान में और वास्तविक वाहन के साथ थे। एकमात्र शिव जी और शिव जी के जो विशेष गण हैं उन्हीं लोगों का अमंगल वेश था, लेकिन उस अमंगल वेश में भी वो मंगलकारी थे। और ऐसा लगता था कि दुल्हा के लायक बाराती नहीं है। जैसा दुल्हा है उसी ढंग का बारात भी हो, लेकिन ऐसा नहीं था। विष्णु कहा अस बिहसी तब, बोली सकल दिसी राज, बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समान। दोनों का अलग अलग स्वरूप था, दोनों में कोई मिक्सिंग था ही नहीं। तो इस दृश्य को देख करके विष्णु ने सभी दिक्पाल जो थे उनको बुला करके हंस करके कहे कि ऐसा कीजिए, साथ साथ चलने में तो बड़ा दिक्कत होता है, सो अपने अपने दल समेत
अलग अलग होकर के चलिए और वहाँ अपने अपने सुविधा के अनुकूल सभी लोग पहुँचिए। बर अनुहारी बारात न भाई, हंसी करई हूँ पर पुर जाई। विष्णु बचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित मिल गाने। हे भाई, हम लोगों की जो ये बारात है ये वर के योग्य नहीं है। अब क्या करें, दूसरे के नगर में जाकर के वहाँ हंसी कराएंगे। विष्णु भगवान की जब ये बात सभी देवताओं ने सुनी तो मुस्कुराए और क्या करें, सभी अपने अपने सेना और अपने अपने आदमियों को लेकर के अलग अलग अपने अपने ढंग से चलने लगे। मन ही मन महे सुमुसुकाहि, हरि के बिंग बचन नहीं जाहि। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी प्रेरी सकल गण टेढ़े। महादेव जी जब ये देखे तो मन ही मन मुस्कुराते हैं। मन ही मन महेश मुस्काही, कि विष्णु भगवान का जो व्यंग्य बाण है, कटाक्ष से ओतप्रोत जो उन्होंने शब्द बाण चलाया है, जो बोला है, वो दिलगी नहीं छूटती, वो हंसी मजाक हंसी ठिठोली नहीं छूटती। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन प्यारे वचनों को, अति प्रिय वचनों को सुनकर शिवजी ने भी क्या किया, अपने भृंगी को भेज करके जितने भी उनके गण दूत थे सबको बुला लिए। कहा कि जैसे चलना है वैसे तुम लोग चलो। उनको भी स्वतंत्रता हो गई। पहले संकोच था, जो क्या करें क्या नहीं करें, रास्ता तो विष्णु भगवान ही बना दिए, तो फिर शिव जी भी क्या करें, एकमात्र उन्हीं का क्यों अमंगल वेश रहेगा। उनके जितने भी गणदूत हैं सभी को वो बुला लिए और सब साथ साथ चलने लगे। शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाए। नाना वाहन नाना बेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। नाना माने अनेक प्रकार, अनेकों प्रकार के वाहन, अनेकों प्रकार के वेशभूषा वाले जितने भी गणदूत थे, सभी जैसे ही शिव जी का आदेश हुआ सभी चले हैं। और सबसे पहले वे सभी अपने स्वामी शिव जी के सामने सिर नवाए, उन्हें प्रणाम किया। और जब शिव जी ने अपने बारातियों को देखा, अपने गणदूतों को देखा, तो शिव जी को भी हंसी आ गई। अब तो हुआ एक जैसा, जैसा दुल्हा वैसा बाराती। पहले देवता लोग कह रहे थे कि दुल्हा के लायक बाराती नहीं है, अब तो ऐसा नहीं रहा। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद पाहू। बिनु पद कर को बहुपद बाहू, विपुल नयन को नयन विहीना। रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। बारात का वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं कि कोई जो है बिना मुंह का है, कल्पना कीजिए कैसा लगता होगा। और कोई ऐसा है जिसका मुंह अनगिनत है, जिसको हम गिन ही नहीं पाएंगे। कोई ऐसा भी है जिसका हाथ पैर भी नहीं है, तो कोई बिना हाथ पैर का है।
किसी के बहुत सारे आँख हैं तो किसी को एक भी आँख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई इतना न दुबला पतला, एकदम खिन्न चेहरा जिसका जवाब नहीं। तरह तरह के हैं, न ओर है न अंत है। आगे तुलसीदास जी इस दृश्य को देख करके मगन हो गए और छंद में गाया है। जरा इसका आनंद लें हम लोग। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन, गति धरे भूषण कराल, कपाल कर सब साध्य सोनित तन भरे। खर श्वान सुवर सुकाल, मुख गण वेश अगणित को गण। बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बन। कोई बहुत दुबला तो कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र है तो कोई अपवित्र वेश वाला, कोई भयंकर गहने पहने हुए है और हाथों में कपाल लिए हुए है, खोपड़ी लिए हुए है, और सब के सब शरीर पर ताजा खून लपेटे हुए है। गधे, कुत्ते, सुअर, सियार जैसे उनके मुंह हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। तरह तरह के बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच, योगिनियों की जमात है। हुजुम के हुजुम सब चले जा रहे हैं, जिसका कोई ओर अंत नहीं है और इसका वर्णन करते हुए भी नहीं बनता है। परम तरंगी भूत सब, नाचहि गावहि गीत। बोलहि बचन विचित्र विधि, देखत अति विपरीत। भूत प्रेत सब नाचते गाते हुए जा रहे हैं। सभी बड़े मनमौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और तरह तरह की बोलियां भी निकालते हैं। बड़े विचित्र ढंग से सभी बोलते हैं। अजीब टाइप का क्षमा बंधा हुआ है। अब आगे कह रहे हैं, जस दुलहु तसी बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। यहाँ हिमाचल रचे बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। कहते हैं कि अब जैसा दुल्हा वैसा ही बाराती हो गया है। रास्ते में चलते हुए तरह तरह के तमाशे करते हुए जा रहे हैं। लोग तरह तरह के करतब दिखा रहे हैं। मतलब पूरे वातावरण में कौतुक ही कौतुक भरा हुआ है। और इधर यहाँ हिमाचल के घर का भी दृश्य वर्णन कर रहे हैं तुलसीदास जी। कह रहे हैं कि हिमाचल ने जो मंडप बनाया है, ऐसा मंडप जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आज भी विवाह के दिन जो कन्या पक्ष में वर के स्वागत के लिए जो मंडप बनता है, जिस ढंग से सजावट की जाती है, अपने सामर्थ्य के अनुकूल हर कोई ऐसा सजावट करता है जो लगता है जो इससे अच्छा और क्या होगा। तो हिमाचल है। उनकी बेटी पार्वती की शादी होने जा रही है और वो पार्वती जो जगत जननी है, जिन्होंने भारी तप किया, शिवजी को प्रसन्न किया और शिवजी से उनकी शादी हो रही है। शैल सकल जह लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनि शिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरी सब कहूँ ने उत्पठावा। कहते हैं कि पर्वतराज हिमालय के घर में शादी हो रही है।
तो दुनिया में जितने भी छोटे बड़े पर्वत थे सबको उन्होंने न्योता भेजा था। जितने जंगल हैं, समुद्र हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, सबके सबको हिमाचल ने न्योता भेजा। काम रूप सुंदर तन धारे, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुहि नाचल गेहा, गावही मंगल सहित सनेहा। वे सब जितने भी पर्वत पहाड़ छोटे बड़े थे, नदी थे, तालाब थे, वे सभी के सभी अपनी इच्छा के अनुसार मनुष्य का शरीर धारण करने में सक्षम थे और सभी के सभी सुंदर रूप धारण कर, सुंदर शरीर धारण कर, सुंदर स्त्रियों का, सुंदर पुरुषों का रूप बना करके सभी जो है सो हिमाचल के घर गए और सभी स्नेह से बड़े ही प्रेम में विभोर होकर के मंगल गान करते हैं। प्रथम ही गिरी बहु गृह संवराए, जथा जोगु तह तह सब छाए। पुरशोभा अवलोकि सुहाई, लागई लघु बिरंचि निपुनाई। कहते हैं पहले से ही बारातियों के ठहरने के लिए हिमाचल घरों को सजाए हुए थे। जैसे जैसे बाराती आते गए, विभिन्न मंडप के रूप में जो जनवासा बना हुआ था वहाँ पर सभी बाराती ठहरे, उतरे और नगर की जो शोभा थी, खूबसूरती थी, उस खूबसूरती को देख कर के ब्रह्मा जी जो रचना में कौशल हैं, पूरे सृष्टि का निर्माण किया, उनका जो रचना चातुर्य है वो भी छोटा लगता है। ऐसा हिमाचल ने सभी के आव भगत के लिए व्यवस्था की थी। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकि पुर शोभा सही। बन बाग कूप तराग सरिता, सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहहि। वनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखी मुनि मन मोहई। नगर की जो खूबसूरती है उसको देख करके सचमुच में ब्रह्मा जी की कारीगरी भी लज्जित हो जाती है। वन, बाग, कुआं, तालाब, नदी इतने सुंदर हैं जिसका वर्णन करने का सामर्थ्य किसी के पास नहीं है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण द्वार लगे हुए हैं, ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही है। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुष की जो छवि है उस छवि को देख करके, वहाँ के मंगल दृश्यों को देख करके मुनियों का मन भी मोहित हो जाता है। जगदम्बा जहाँ अवतरी, सो पुरबरनी की जाय। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकार। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया हो, क्या कोई है जो उसका वर्णन कर सकता है? वहाँ तो स्वाभाविक तौर पर ही रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित्य नए नए बढ़ते ही चले जाते हैं। अभी तक हम लोगों ने 94 दोहा तक भावार्थ सह गायन किया और आप सभी मानस प्रेमी बड़े आनंद के साथ इसे सुन रहे हैं।
हमने जो सोचा था, ईश्वर की कृपा से इस कार्य को हाथ में लिया और जिस ढंग से आप लोग हमारा हौसला अफजाई कर रहे हैं, इससे मुझे बहुत आनंद हो रहा है। मुझे तो सही से गाने नहीं आता है, ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है, लेकिन न हम कोई बहुत बड़े संत और महात्मा हैं, लेकिन एक छोटा सा प्रयास किए हैं। ईश्वर की कृपा से जो ही हमारे पास आवाज़ है, जैसा भी है, किसी भी ढंग से गाते हैं और इसका अर्थ स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। इसे आप सभी सुनते हैं, इसके लिए सभी लोगों को आभार। और एक बात की सूचना देना चाहेंगे कि रामचरितमानस जो 9 बजे रात्रि में करते हैं, इसे कल से 8 बजे में ही 8 बजे रात्रि में ही सभी इस चैनल के मानस प्रेमियों को उपलब्ध होगा। और जिन्हें ये अच्छा लग रहा है, वो अगर चाहें तो अपने शुभचिंतकों को भी भेज सकते हैं, वो भी इसका श्रवण करें तो अच्छा लगेगा। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।